Thank you and welcome once again to Guru Samvad. Today we'll be talking about the different firqas in Islam. अब हिंदू धर्म में तो चार वर्ण है। अब उस वर्ण को जातियों में बांट दिया और उन जातियों को भी पता नहीं कितनी प्रजातियों में बांट दिया अभी तक। खैर, वो सब बातें तो होती रहेंगी। आज हम बात करेंगे इस्लाम में कितने फिरके हैं और इन फिरकों के हम्म। बारे में हमें कितनी जानकारी है। हमारे साथ हैं आनंद जी। आनंद जी हमारे सीनियर भी हैं, नमस्कार। हमारे बड़े अच्छे गाइड और मेंटोर भी कहिए। तो अगर हम इस्लाम के बारे में कुछ जानना होता है तो हम आनंद जी से ही बात करते हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और काफ़ी प्रोग्राम्स में इनके इनपुट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। हमारे बड़े अच्छे गाइड भी हैं, बहुत पुराने मित्र भी हैं। तो आनंद साहब, वेलकम टू आवर चैनल। और आज आज आप हम्म। इस मसले पे आप प्रकाश डालिए, थोड़ा हमें भी बताएं। ओके। देखिए, बात यह है कि फिरके डिफरेंसेस वगैरह, विदाउट फिरका और डिफरेंस कोई दुनिया में कोई भी डॉक्ट्रिन नहीं है। ईसाइयत में है, प्रोटेस्टेंट, क्रिश्चियन, प्रोटेस्टेंट, कैथलिक। कैथलिक पहले से शुरुआत हुई, फिर प्रोटेस्टेंट आए, फिर अभी इवेंजेलिकल्स। और उसमें कितने 670 से ऊपर उनके डिनोमिनेशंस हैं। एक दूसरे के चर्च में जाते नहीं, एक दूसरे के कब्रिस्तान में दफनाते नहीं। मुसलमानों का भी यही यही चीज है। 72 फिरके तो उनके ऑफिशियल है, और कितने फिरके हैं उसका कोई लिमिट नहीं है। मतलब हम यहाँ जो देवबंदी कहते हैं, तो देवबंदी में भी वहां भी देवबंदी है, या अहले हदीस है, या और कोई है, या और कोई है। मतलब उनके कितने चट्टे बट्टे हैं, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो लेकिन कुल मिला के सभी हिंदुओं को अटैक करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जातियां मौजूद है। हर कोई क्या है ना, अपना ढक के बैठा है। दे आर वेरी सिक्रेटिव अबाउट देयर, अपने डिफरेंसेस के लिए वो लोग बहुत सिक्रेटिव है। आनंद एक जी। महाभारत में एक मिनट, महाभारत में एक प्रसंग है जहां युधिष्ठिर कहता है कि हम 105 है, वयम पंचाधिकम शतम। वो गंधर्व से मुलाकात होती है। तो अर्जुन कहता है कि अरे दुर्योधन वगैरह मार खा रहे तो खाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, हमारा इतने उन्होंने इतना इंसल्ट किया था। तो बोले नहीं, अपना हमारे झगड़े हमारे हैं, लेकिन बाहर का कोई आए तो हम 105 है। तो ये सीखना हिंदू भूल गए हैं। ये वो सीख है। ये वो सीख है कि वे 105 है। हम्म। 105 मतलब आप समझ जाए बात। हाँ, मैं समझ गया। देखिए, एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान जब बना ना, तो उसमें सबसे लीडिंग कौन थे? अहमदिया। हम्म। जो आज पाकिस्तान में ऑफिशियली नॉन मुस्लिम है। उनको उनको मुस्लिम कहलाने का हक नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था मैं, उनके ऊपर तो काफी अत्याचार हो रहे हैं। दे आर इनफैक्ट बहुत बहुत। कर रहे हैं जैसे वो पाकिस्तान से निकाल ही देंगे उनको। हाँ। दे आर द अरे वंस हु एक्चुअली पाकिस्तान। फॉट फॉर पाकिस्तान। यस, यस, दे वर द वंस हु फॉट फॉर पाकिस्तान, ठीक है। मतलब सभी ऑर्गेनाइजिंग उनका था। सब फिर कुछ। उसके लिए प्लानिंग शियाओं की थी, क्योंकि पढ़े लिखे वो भी थे। पढ़े लिखे वो भी थे, एग्जैक्टली। और लॉजिस्टिक्स, मतलब ब्रूट फोर्स और कत्ल कत्ल बितल के लिए हाजिर कौन थे? सुन्नी थे। बरेली भी उसमें भी खास करके। हम्म। ये ठीक वायलेंट है। वायलेंट किस्म की का फिर। हाँ, ये सबसे वायलेंट है। लीस्ट एजुकेटेड एंड मोस्ट वायलेंट। तो ये ठीक है। जिन्ना ये। लेकिन एक मिनट, एक मिनट, मैं यहाँ एक मिसरा बताता हूँ। हम्म। बात यह है कि हमें यह कहना चाहिए कि क्या सुन्नी, क्या क्या ही शिया, नहीं, क्या सुन्नी क्या शिया, या क्या ही अहमदिया। उनके लिए हम सब काफिर, हमारे लिए वे सभी मियाँ। ये अच्छा लाइन है। तो ये ये। हमें समझना चाहिए। हम्म। हम्म। लेकिन क्या है कि उनके लिए हम सब काफिर, मतलब देखिए, हमें तोड़ना होगा ना। हम्म। एक कुछ साल 19 के इलेक्शन में एक सहारनपुर का मुझे कहा, अभी वो वीडियो कहाँ गया मेरे कलेक्शन में से मुझे मालूम नहीं है। हम्म। लेकिन एक वीडियो बहुत घूम रहा था, जहां एक दड़ियल दूसरे दड़ियल को समझा रहा था कि इस चुनाव कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने इतने जाति के हैं, इतने ये जाति के हैं, इतने ये जाति के हैं, इतने ये जाति के, सभी हिंदुओं की जातियां बता रहा था। मतलब फूट की राजनीति उनके यहाँ इतनी भरी हुई है। अब ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो,
अंग्रेजों ने देखा इन्होंने फूट डाल के राज किया है, तो अंग्रेजों ने बस कैरी ओवर किया। हम्म, आज भी आप देखिए, आज भी किसी डिबेट में, जो हम्म, चैनल्स पे डिबेट में, वो कलीमुद्दीन आता है या वो अतीकुर रहमान आता है या वो दानिश आता है, जरा कहीं किसी मुद्दे पे एंकर ने या किसी ने उन्हें कॉर्नर किया ना, उनको दलितों की याद आ जाती है। हम्म। तो उनको तो साले कभी दलित, कभी हमारा ये वीकनेस है कि हमने उनको टॉपिक दिया हुआ है ना, दिस इज और वीक पॉइंट। अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं, आप सीधा पसमानदा की बात शुरू करो, बोलो वक्फ में पसमानदा का पार्टिसिपेशन कितना है, तुम्हारे इदारे में पसमानदा कितने हैं। अच्छा आनंद जी, ये पसमानदा होते कौन है? पसमानदा फसल गनीमत कह सकते हैं आप उन्हें। अच्छा मतलब वो, ठीक है। आप उन्हें फसल, मैं आई एम यूजिंग अ पोलाइट वर्ड, फसल गनीमत। आई एम मैंने समझ गया मैं। तो हमारे हाँ, जिन्ना साहब तो पासमानदा में नहीं आएंगे फिर। नहीं नहीं नहीं। हम्म, तो ये अब देखिए, उनका सबसे बड़ा चीज क्या है, मतलब इतनी दुष्टता की चीज है कि ये सभी मतलब ये जो हमारी महिलाएं इन्होंने भ्रष्ट की, हम्म, और उनसे जो बच्चे पैदा हुए, हम्म, ठीक है, अब वो हमारे समाज से स्वीकारे गए नहीं। नहीं। ना वो महिलाएं स्वीकारी गई, ना वो बच्चे स्वीकारे गए। तो उनकी एक स्लेव लेवल की कम्युनिटी बढ़ी उनकी। हम्म, अब इनको उन्होंने कभी एजुकेट नहीं किया, कभी बराबरी का नहीं किया। ये जो बात कहते हैं ना कि जो हमारे यहाँ सब बराबरी के, एक नंबर के साले झूठे हैं। हम्म, ये पसमानदा वगैरह को सैयद और अशराफ वगैरह के साथ खड़े होने का, ये खड़ा देख भी नहीं सकते उनको आंखों में आंखें डाल के। हम देख सकते हैं, वो नहीं देख सकते। तो ये जो बात है ना, देखिए आपको एक बात बताता हूँ। जी। आपका आपके साथ काम करने वाला, या आपके ऑफिस में आप कहीं काम करते हैं समझो, तो वहां कोई जाटा हो या कोई पसवान वगैरह कोई होगा, वो आपके सामने बैठ के बात करेगा। उनके सैयद पठान के साथ सर उनका वो जो पसमानदा कोई होगा, तो वो सामने नहीं खड़ा रहता, खड़ा रह के बात करेगा वो। अच्छा ये पसमानदा वालों को तो मैंने सुना वो मस्जिद में जकात भी देने को अलाउड नहीं करते, वो लोग मना कर देते हैं, नहीं नहीं देते हैं, कहा नहीं नहीं देते नहीं, देते हैं, देते हैं, देते हैं, देते हैं। जकात मतलब देते उनके हैं। लिए अलग अरे से बिना जक, नहीं नहीं, देखिए, उनकी मस्जिदें वगैरह अलग होती है, लेकिन जकात, देखिए जकात से ही तो बांध रखा है। तो मतलब पसमानदा से जो जकात, जो अलग अलग फिरके हैं उन फिरकों के मस्जिद भी अलग है। मस्जिद अलग है, कब्रिस्तान भी अलग है। अच्छा तो मतलब एक 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 फिरका का जो आदमी है जो इस्लाम मानने हम्म, वाला है, वो दूसरे फिरका के मस्जिद में वो नहीं जा सकता, दे आर नॉट अलाउड। जनरली नॉट अलाउड। वहां कब्रिस्तान में भी गाड़ नहीं सकते। नहीं, तो देखिए, भाई एक इससे एक एक बेहतर एक तो बात हमारे बताता यहाँ हूँ, नहीं, एक्सेप्शन एक्सेप्शन मैं बताता हूँ, एक्सेप्शन होता है। मस्जिद में नमाज के लिए एक्सेप्शन होता है। कहाँ है कि आप अगर ट्रैवलिंग में है, हाँ। आप अगर ट्रैवलिंग में है और मस्जिद आपके रास्ते में मतलब नमाज के समय आपको मस्जिद जो मिली वो दूसरे फिरके की है, हम्म, तो जब आप वहां जाते हैं ना, तो आपको जाने का भी एक तरीका होता है। अच्छा। यू गो देयर एज अ स्ट्रेंजर, वो आप वहां अकड़ के नहीं जा सकते। अच्छा। बहुत हम्बली जाता है आदमी, और वहां रिक्वेस्ट करता है कि मैं फला फला इसका हूं, लेकिन नमाज अदा करना करना चाहता हूं। ओहो। तो एज अ मुस्लिम, क्या मैं अपना हक, मतलब नमाज अदा करने का हक, ये कर सकता हूँ, नमाज का हक अदा कर सकता हूँ यहाँ पे, तो उसको करने दिया जाएगा। मतलब ये तो हमारे से भी, हमारे में तो सिर्फ क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं। हम राम मंदिर में हाँ, अगर कोई जा रहा है तो हम तो पूछते भी नहीं है कि कौन से वर्ण के हो। और ये तो हाँ। मतलब इतना इन लोगों में डर है एक दूसरे के फिरके से। ये डर मैं है या देखिए, मैं, नफरत है? हाँ, डर है या नफरत है? नफरत है, नफरत। नफरत है, मतलब एक फिरका दूसरे फिरके से नफरत करता है। बिल्कुल नफरत करते हैं। ओके, ये दैट इज केवल इंटरेस्टिंग। जहां बस हमारा ताल्लुक है, या दूसरे दूसरे धर्म का ताल्लुक है, वहीं वो एक हो जाते हैं। अच्छा मतलब वही 105 और बाकी वाला वो वाला सीन हो जाता है इन लोग के साथ। और बाकी बिल्कुल कौरव पांडव है, उससे भी जो है, उससे भी गए गुजरे हैं वो।
मतलब अगर सीधी बात मैं बताना चाहूँ कि हमारे मंदिर में जितने भी हिंदू के जितने भी वर्ण है, चार वर्ण जो है, हाँ हाँ वो हाँ हमारे हाँ। हिंदू मंदिरों में कोई भी जाता है तो कोई उसको रोकने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला हम्म नहीं है, और आपको किसी से परमिशन नहीं लेना है। वेरएज हम्म आप अगर हम्म। एक फिरके के हैं और आप दूसरे फिरके के मस्जिद में जाते हैं तो वहां नमाज पढ़ने के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। विच इज पता है। आप विचित्र देखिए क्या है कि मैं बताता हूँ आपको, 2012 में मैं आंध्र प्रदेश में ट्रैवल कर रहा था। ओके। तो ड्राइवर जो था वो मुस्लिम था। ओके। तो वो टाइम हो गया तो बोला नमाज पढ़नी है, वो घूम के गया। कोई कहीं मस्जिद दिखी, मैं बोला वो मस्जिद है देखो। वो साहब अपनी वाली नहीं है। तो वो क्या बिल्डिंग देख के बता तो देते हैं? हाँ, उनको वो भी, वो हमें अभी तक इतना पता नहीं चलता, लेकिन उनको तो मालूम होते हैं सब। गजब। वो सब अपनी वाली नहीं है। ठीक है। तो फिर देखा, इधर उधर देखा, मतलब चलिए वहीं जाता हूँ, अभी आसपास नजदीक में दूसरी नहीं है, नहीं तो नमाज छूट जाएगी। तो मैंने उसको ये नहीं बताया कि कज़ा कर लेना करके। मैं उसको मैं उसको बताना नहीं चाहता था कि मैं ये कज़ा वगैरह ये चीजें जानता हूँ, तो मैं उसे बताना नहीं चाहता था। अच्छा, हमारे लिसनर्स को तो पता ही नहीं होगा ये कज़ा जो आप बात कर रही है क्या। नहीं, मतलब क्या है कि कज़ा मतलब क्या है कि जो एक माफी मांग के दूसरी नमाज में थोड़ा वो कॉम्पेंसेशन होता है। तो मन ही मन आप माफी मांग लेते हैं अल्लाह से कि भाई ये तो मेरी छूट गई, अच्छा। मजबूरी थी। हो पश्चाताप जैसे हमारे हाँ, रिपेंट, हाँ, वो प्रायश्चित जैसा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ओहो। मैंने उसको ये नहीं कहा कि कज़ा कर लेना, मैं चुप बैठा। अब देखो तो सही क्या बताता है। फिर बोला नहीं ठीक है, अभी दूसरी तो आसपास दिखती नहीं है, बहुत नमाज छूट जाएगी, तो मैं यही जाता हूँ। फिर वो बहुत ही एकदम ऐसा भीगी बिल्ली जैसा गया। तो मैं पूछा उसको ऐसे ही, भाई इतना तो मैंने कभी किसी मुसलमान को, तुम जैसे गए, मैं अदब से अब अदब तो तुम पालते हो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम जैसे गए वैसे जाते मैं किसी को देखा नहीं। तो बोला अपनी अपनी वाली नमाज नमाज मस्जिद नहीं थी ना। आनंद जी, बताना पड़ता है ना। अगर अगर यही मैं आपको रोकूं और एक छोटा सा हाँ, साइकोलॉजिकल एक अ, बात करूं कि ये क्या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है एक फिरके को दूसरे फिरके से, कि मैं उससे छोटा हूं या नहीं वो छोटे की बात बड़ा नहीं है, है। नहीं छोटे की बात नहीं, अलग अलग हूँ, अलग हूँ। अरे हर फिरका अपने को दूसरे से सुपीरियर समझता है, मानता है कि जन्नत के उसके उसी के फिरके के लोग जाएंगे। अच्छा, आनंद जी, ये इज्तिहाद और ये तकलीफ हाँ, क्या होता है ये? इस्तिहाद मतलब क्या है कि आपका ये अब भी याद नहीं आ रहा है इस्तिहाद अब। अरे इतना इंफॉर्मेशन का कचरा हो गया ना अभी याद, आई थिंक इट इज एग्रीमेंट। ओके। अच्छा, अब आते हैं और तक। पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे। अब ये हम्म जिस तरह से आज के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो हम्म हमारे जैसे ओवैसी साहब हैं या हम्म हमारे यादव मित्र भी हैं, वो भीम मीम की बात करते हैं, और हम्म बाकी लोग भी, कोई जाटों को बांट रहा है, कोई कहीं क्षत्रियों को बांट रहा है, कोई ब्राह्मणों को बांट रहा है। तो हम्म ये चीज हमारे लीडर्स जो हैं, जो सो कॉल्ड हिंदू लीडर्स और क्या बोलते हैं उन्हें, हिंदूवादी सोच वाले जितने भी हैं, वो ये क्यों हम्म। यूज नहीं करते? द सेम एलिमेंट उनके लिए यूज नहीं करते? क्या वो डरते हैं, और क्या क्या ऐसा है कि नहीं वो बढ़ते नहीं है, पता ही वो नहीं? बढ़ते नहीं है, वो बढ़ते नहीं है। हमारे लोग आप मूर्ख हैं। मतलब आप कोशिश भी करेंगे तो नहीं बटेंगे वो? बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। दैट्स सरप्राइजिंग। बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। यार मैंने देखा है ना, देखिए मैं एक बात बताता हूँ। ये आपको प्राइवेटली एक दूसरे की बुराई बहुत करेंगे, ओके। लेकिन सबके पीछे एक एफर्ट होगा कि आपसे वो सिंपथी जताकर, आपसे सिंपथी जताकर आपसे कुछ ऐंठे। हम्म। जैसे मैं, ये इंद्रेश जी तो आप जानते होंगे। जी जी। उनके एक दो मीटिंग्स में मैं गया था, मुंबई में आए थे, या मैं दिल्ली में एक बार गया था। हम्म। तो वहां सबकी कोशिश यही है कि भाई हम आपके पास आए हैं, हम आपकी मीटिंग में हम आए हैं, हम आपको सुन रहे हैं, तो मानो हम आप पे एहसान कर रहे हैं, आप हमें क्या देंगे। अब ही इज अ सीजन्ड मैन, उन्होंने सबको बराबर से टैकल किया, हम्म। लेकिन उनका अप्रोच ये होता है।
अच्छा ये लेकिन उनका, आनंद जी। एक मिनट, उनका ये अप्रोच होता है कि हम आपको सुन रहे हैं, हम्म। तो वी आर डूइंग यू अ फेवर, नाउ हाउ डू यू रिटर्न दैट। मतलब वापस हम समय दे रहे हैं तो हमें कुछ दो आप हमें, मतलब आप क्या वो बोल रहे हमें, हैं मतलब नहीं है। ये इंटेंशंस डज नॉट मैटर, व्हाट यू आर गिविंग अस दैट मैटर्स अ लॉट। their intention is just to take something from you free of cost without giving you anything in anything concrete. हम्म। इसलिए मैं तो उनको, देखिए, मैं तो उनके लिए एक नाम रखा हूं मैं, ये मुसलमान नहीं, ये मुफ्त मांग है। अभी अभी कश्मीर का जो रिजल्ट आया, जम्मू कश्मीर का, तो जिस तरह हम्म। से दिखा कि इतना, अब कहा जाए तो डेवलपमेंट के बाद भी, हम्म। 370 हटने के बाद, और जिस तरह से टूरिज्म वहाँ बूस्ट हो रहा है, बिजनेस बूस्ट हो रहा है, इतने बड़े मॉल्स हो रहे हैं, बाहर के इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, लोकल पीपल आर गेटिंग मोर बिजनेस, फ्लोरिश हो रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, फिर भी ये करने के बाद भी ये बीजेपी को वोट क्यों नहीं करते? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि बीजेपी वॉज फोर्स्ड बाय द कोर्ट टू होल्ड द पोल्स। हम्म। ओके, हम्म। ये बात सबसे पहली बात आप याद रखिए हम्म। कि कोर्ट ने चुनाव करने की मजबूरी थी, इसके लिए बीजेपी ने चुनाव किए हैं। तो इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में चुनाव में बीजेपी सरकार में आएगी, ये असंभव था। अच्छा, कोर्ट क्यों फोर्स कर रहा है वो भी, मतलब भाई ठीक है, स्टेट का? किया उन्होंने, सुनती है बीजेपी, इसलिए ये कर रहे हैं। अच्छा, तो वहां भी ये है कि ये शरीफ बच्चा है, ये शरीफ बच्चा है, तो ये बच्चा तो कब तक उन्होंने शरीफ इंसिस्ट कर दिया। रहेगा? ये बच्चा कब तक शरीफ रहेगा, इसकी गारंटी? क्या पता, वो तो अपनी अपनी तरफ से पूरी तरह से टेस्ट करते हैं शराफत की। अच्छा, ये वक्फ बोर्ड वाला जो है मामला अभी हाँ। जेपीसी में गया हुआ है, इसमें हम्म। आपको क्या लगता है? आपको तो पता ही होगा, इसका पहला जो आंदोलन हुआ था उसमें हमने ही शुरू किया था दिल्ली में। देखिए, एक सीधी सीधी बात बताता हूँ, ये क्या लेके आए थे यहाँ? कुछ नहीं। तो जो है वो हमारा ही है ना। और बात ये है द्विवेदी जी, एक बात समझिए, इन्होंने लाया कुछ नहीं है, जो है यहीं से छीना हुआ है। और अगर ये कहे कि जीता हुआ है, तो जिन देशों में, तो अभी तो ये देश मुस्लिम देश नहीं रहा। जीता हुआ तब तक था जब तक मुस्लिमों की सत्ता थी, अब मुसलमानों की सत्ता नहीं है। वो तो देन इट शुड रिवर्ट। वो तो 70 एक मिनट, के बाद खत्म ही हो गया था। नहीं नहीं, एक मिनट, आपकी सत्ता नहीं रही तो आपका कब्जा भी खत्म, हाँ। मतलब छीना हुआ कब्जा भी खत्म। हम्म। और वैसी बात करें तो पाकिस्तान, ये बांग्लादेश, आज जो बांग्लादेश है, या अभी पाकिस्तान, आज जो पाकिस्तान है, वहां हिंदुओं की सदियों से जमीन थी। पहने हुए कपड़ों के साथ आपने भगाया उनको। पता है। आज उस जमीन पर आप उन हिंदुओं का राइट रिकॉग्नाइज करते हो क्या? कश्मीर में से आपने जिन हिंदुओं को भगाया, अभी तक उनके नाम के कागज है, आप उनको आने के राइट रिकॉग्नाइज करते हो? तो ये हम लोग बस तो आदमी, देखिए, ये देखिए, एक बात बताता हूँ, मराठी में एक कहावत है, जमीन नरम निकली ना, तो आदमी कोहनी से खोदने की शुरुआत करता है। हम्म, मतलब हम तो कमजोर इनकी, पड़ रहे हैं, हम चुप रह रहे हैं, इसीलिए ये बार बार। हाँ, ये बेशर्मी है। हम्म। इनको चाइनीज समझ में आती है, बाकी कुछ नहीं। हाँ, चाइनीज का तो बड़ा अच्छा है वो, नहीं, उनका वही पता है। कहता हूं ना, इनको अरबी से ज्यादा चाइनीज समझ में आती है। नहीं, उनका जो एंटी वेनम इंजेक्शन जो है वो बहुत ही तगड़ा है, जो भी वेल है, रिसर्च्ड है। तो हाँ, वो ठीक है, जो भी है, साइकोलॉजी वो भी समझते हैं अच्छी तरह से। हम्म। तो वो उनको समझ में आता है। देखिए, असल में क्या है ना, ये जो डॉक्ट्रिन है ना, इट इज बेसिकली अ प्रॉब्लम फॉर द पुलिस एंड द मिलिट्री टू टैकल ऑन अ केस बाय केस बेसिस। ओके। ये हमारे यहाँ इन हरामखोर लेफ्टिस्टों ने इनको रिलीजन का स्टेटस देके बड़ा किया है। हम्म। बाकी इनकी हरकतें देखो तो दे आर जस्ट अ प्रॉब्लम टू बी टैकल्ड बाय पुलिस एंड मिलिट्री। हम्म। ये जो आपने पॉइंट कहा ना कि कम्युनिस्ट एंड दी इस्लामिक टेरर ग्रुप्स या थॉट ग्रुप्स जो, टेरर ग्रुप्स, देखिए, नहीं नहीं, सभी पुराना, सभी किया धारा कम्युनिस्टों का है। हम्म।
जो कांग्रेस को इन्फिल्ट्रेट कर गए और इनको बड़ा किया, इनको जो गवर्नमेंट सपोर्ट दिया। हम्म। बाकी इनके टेरर ग्रुप से निपटना सरकार को आता है, करना नहीं ये चाहते। भी लास्ट इनकी सरकार जब थी, वो प्राइम हम्म। मिनिस्टर रेसिडेंस जो है और सुप्रीम हम्म। कोर्ट का एरिया जो है वो उन्होंने वक्फ बोर्ड को दे दिया। नहीं, इन्होंने इन्होंने वक्फ बोर्ड को डिक्लेयर किया, उन्होंने अपोज नहीं किया। एग्जैक्टली exactly. मतलब दे हाँ, ही दिया मतलब ना। उन्होंने कंटेस्ट, नहीं उन्होंने टेस्ट किया कंटेस्ट ही नहीं नहीं, तो किया। मतलब आपने दे ही दिया ना फिर। इन्होंने कंटेस्ट, देखिए बात यह है कि उनको भी पता है कि वो वहां जाके नहीं करने वाले, बट ये इनका, इनकी जो बेगैरती है ये यहां तक है। अरे मतलब कल आपके घर कोई मियाँ आए, टॉयलेट में जाकर आया और बोला मैंने वहां आपके आपका घर मेरे मैंने वक्फ कर दिया, ये ये कोई ये बात भी हुई? ये 33% जमीन अभी उनके पास है। पता नहीं कितनी है। हाँ, कुछ वो आंकड़े। तो सब उनसे छुड़ा, वो सब छुड़ानी पड़ेगी। देखिए बात एक बताता हूँ, हम्म। आप पाकिस्तान में हिंदुओं का राइट रिकॉग्नाइज नहीं करते जबकि हिंदुओं की जमीन थी। जी। आपने यहाँ हमारी जमीन छीनी हुई थी। हम्म। नाउ सिंस दिस इज नो लॉन्गर अ मुस्लिम रूल्ड कंट्री, वो आपका छीनने का, वो कॉन्क्वेस्ट का डॉक्ट्रिन तो अप्लाई नहीं होता। इट हम्म। हैज बीन रिकॉन्कर्ड। आपने यूरोप में भी काफी जमीनें कॉन्कर की थी, हम्म। उनको वक्फ करने की हिम्मत है आपकी? नहीं, अब तो शायद जिस तरह से इमिग्रेशन वहाँ हो रहा है, वो नहीं नहीं, वो बात नहीं वो है। बात आप तो आप वहाँ भी शुरू। पुराने जमाने, नहीं नहीं, पुराने जमाने में क्रूसेड से पहले हम्म। इन्होंने यूरोप में घुसकर ऑस्ट्रिया तक, वियन्ना वगैरह, वो बुल्गारिया, युगोस्लाविया, वहां काफी जमीनें उन्होंने कॉन्कर की थी। अब उनके नाम वक्फ करेंगे क्या वो? वहां तो अब नहीं कर सकते ना, वहां के लोग बोल हाँ देंगे। नहीं, वही बात है, वही बात है। सी हिस्टोरिकली उनके कॉन्क्वेस्ट के रिकॉर्ड्स है, तो क्या ये कहेंगे ये जमीनें हमारी वक्फ है? सो तो ये बेसिक, देखिए बेसिकली क्या है अभी, ईस्टर्न तुर्कमेनिस्तान, उइगुर जो ये है, जिंगजियांग जो कहते हैं, दैट वाज ईस्टर्न तुर्कमेनिस्तान। हम्म। अब वहां वो उइगर जो है वो मुस्लिम ही है, हम्म। लेकिन वहां का उइगर मुसलमान वाकई अपनी जमीन भी किसी दूसरे मुसलमान को वक्फ कर सकता है क्या? जबान से उसके वक्फ नाम भी निकल सकता है? नहीं निकलता। तो ये बेसिकली बेगैरती है इनकी, नहीं, यहाँ बेगैरती आपने अलाउ बेशर्मी है। किया तो वो करे जा रहे हैं। वही तो बोल रहा एक हूँ, जमीन एक नरम मिली तो कोहनी से यहाँ खोद रहे हैं, और क्या है? पूर्वांचल में एक कहावत है आनंद जी, कि हाँ। सवादे भसुर छोड़स ना हाँ। और लाजे भवे बोलस ना। मतलब। मतलब स्वाद अच्छा मिल रहा है तो जो हाँ। छोटे भाई की बहुरानी है उसको हाँ। बड़ा भाई छोड़ नहीं रहा है, और शर्म के मारे बहुरानी जो है वो कुछ बोल नहीं रही। अब बाकी ये हम्म। बात समझ जाए। हाँ ठीक है, यही ठीक है। वाला सीन है हमारा, कि हाँ। वो भैया हम शर्म के मारे, लिहाज के मारे, सेकुलरिज्म वाला जो चादर हमने ओढ़ रखा है, उसके कारण कि भैया इनको बुरा ना लगे, इनको कहीं ठेस ना पहुंचे, इनको आहत ना हो, इसके कारण हम चुप लगा रहे हैं, या तो हम डरपोक हैं। डरपोक है, फिलहाल डरपोक बनाए गए हैं स्टेट द्वारा। ये डरपोक बनाने का प्रोसेस भी तो बहुत लंबा चल रहा है। हाँ गांधी बहुत जी को लंबा चला है, देखिए, गांधी जी 1000 साल ने से है। शुरुआत की अगर एक नहीं नहीं, तरह। 1000 साल, 1000 साल से है। बीच में उसे रोका जा सकता था, रिवर्स किया जा सकता था, कांग्रेस ने किया नहीं अपने स्वार्थ के लिए। मैं आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर। मैं वीर हम्म। सावरकर को जब पढ़ रहा था, उनका 6 स्वर्णिम पृष्ठ पढ़ा, वहां हम्म। उन्होंने एक छोटा सा सवाल शिवाजी के लिए छोड़ गए। हम्म। उन्होंने ये कहा कि शिवाजी ने भी एक छोटी सी गलती की, कि जब वो ये हम्म। जितनी जमीनें हैं वो जब हम्म। जीतते गए, उन्होंने जितने हम्म। मुसलमान कन्वर्ट हो गए थे, जो हिंदू मुसलमान बन गए थे, उनको हम्म। वापस हिंदू कन्वर्ट क्यों नहीं किया? उन्होंने दो किए शिवाजी ने, दो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लोग किए। जी। एक तो बचावा निम्बाड़कर थे और दूसरे नेताजी पालकर थे, जी। जो उनके लिए बड़े सिपह सालार थे, उनको उन्होंने बराबर। कन्वर्ट किया। लेकिन लेकिन वो, मतलब जिनका महत्व इतना सीधा सीधा समझ में आ रहा था, हम्म। समझ रहे थे लोग कि ये कितने बड़े सेनापति, कितने बड़े योद्धा है, कितने बड़े सेनापति है, तो उनको भी कन्वर्ट करने में शिवाजी महाराज को जो भुगतना पड़ा, इतना रेजिस्टेंस आया समाज से।
तो शिवाजी महाराज सबको क्या कन्वर्ट करते? एग्जैक्टली। तो ओवरऑल प्रॉब्लम अभी हमारे पूरी स्पीसीज में है। हाँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको जगाने के लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, ज्यादा डराओ, लोगों को लगे कि भाई हाँ भाई, आग घर तक आ चुकी है और कितनी आनी बाकी है। वन लास्ट तुम्हारा क्वेश्चन। दर वन लास्ट। तुम्हारा दरवाजा जलेगा तभी फायर एक्सटिंग्विशर उठाओगे क्या? एग्जैक्टली। वन लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी गो, आनंद जी। आज हाँ, डू यू थिंक कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं, ये गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं नरम पड़ रही है? जब तक जनता कड़क नहीं होगी ना, गवर्नमेंट कितना भी कुछ करे, कुछ नहीं होने वाला। तो इसी के साथ आज का प्रोग्राम हम यही समाप्त करते हैं। फिर से आनंद जी को इनवाइट करेंगे, मे बी लेटर दिस वीक। बट वन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वन इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दैट आनंद जी मेड, इसकी भैया जब तक जनता कड़क नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। यानी कि आपको डिमांड करना पड़ेगा, आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा कि क्या है, सरकार भी थोड़ी कड़क हो, और हिंदुओं को थोड़ा और जगना पड़ेगा, जमीन पे आना पड़ेगा। थैंक यू सो मच आनंद जी फॉर बीइंग विद अस टुडे। We will have you once more later this week. अभी के लिए thank you श्योर। so much. जय श्री राम। जय श्री राम।